दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर हमसे दगा करना चाहता है। पार्टनर हमको धोखा देना चाहता है और हम परेशान हो जाते हैं। जब हम लोग परेशान होते हैं, पार्टनर को तो कुछ मालूम नहीं होता है, लेकिन हम अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं। हम पार्टनर को अपनी बातों को समझाना चाहते हैं। हम पार्टनर को बार बार कॉल मैसेज करते हैं, लेकिन पार्टनर को कुछ समझ नहीं आता है। दोस्तों ध्यान से मेरी वीडियो को देखना। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगा है, आपकी वैल्यू नहीं करता है, आपका पार्टनर आपको बार बार रुलाने लगा है, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो में मैं 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिस पॉइंट को यूज करके आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और आपको इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा इन पॉइंट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बस वीडियो को ध्यान से देखना है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना भी है। एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी इंसान के पीछे बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, उस इंसान को पता लग जाता है कि ये इंसान मेरे ऊपर डिपेंड हो चुका है। चलिए मानते हैं कि आप उस पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उस पार्टनर से टूटकर आप मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर भी पार्टनर आपको छोड़कर जा रहा है। क्यों होता है ऐसा? आप किसी से भी बात करेंगे, किसी से भी कंसल्ट करेंगे, तो आप उस पार्टनर से बात करने के बाद ये समझेंगे, उस इंसान से बात करने के बाद समझें कि उन्होंने अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं देखी हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सहन की है, लेकिन फिर भी उनका पार्टनर उनको छोड़कर चला गया है। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब उसका पार्टनर उनके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना। एक्चुअली आप रिलेशनशिप में एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाते हैं और एफर्ट लगाने का ही रीज़न होता है कि पार्टनर आपको छोड़कर जाता है। अभी समझना मेरी बात को। 2 तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, एक तो कंडीशनल लव, एक अनकंडीशनल लव। कंडीशनल लव कैसा होता है? जहाँ पर पार्टनर एफर्ट नहीं लगाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं, और जो लोग रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं लगाते हैं, जो लोग रिलेशनशिप को बचाने के लिए एफर्ट नहीं लगाते हैं, वो रिलेशनशिप आसानी से टूट जाया करते हैं। वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते हैं, उन जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक हम लोग को लेकर जाना चाहते हैं। अब उसका कारण क्या है? कभी भी हम पार्टनर की जो खुद की फीलिंग होती है उसको नहीं समझ पाते हैं। पार्टनर हमसे अपनी बात को सही से शेयर नहीं कर पाता है, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है। ज़्यादातर रिलेशनशिप टूटते क्यों हैं? सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर आ जाइए। रिलेशनशिप टूटते क्यों हैं, ये बहुत ज़्यादा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है एक दूसरे की फीलिंग को ना समझ पाना, एक दूसरे को अपनी बात को नहीं समझ पाना। ये मान लेना, एक दूसरे को जब समझा ही नहीं पाएंगे तो रिलेशनशिप कैसे बन पाएगा? एक्चुअली मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है कि हम अपने पार्टनर से डीपली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, उसको अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाते हैं, उस पार्टनर के सामने अपनी डीपली बातों को नहीं कह पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है उस पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट ना हो पाना। जब आप पार्टनर से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, डीपली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो फिर रिलेशनशिप कैसे बन जाएगा? आप उसको रिलेशनशिप कहेंगे या फिर व्यापार कहेंगे? एक्चुअली सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। आप समझ तो नहीं है, और आपके साथ बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है, बार बार आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार पार्टनर के लिए अपने आप को परेशान करने की कोशिश करते हैं, बार बार पार्टनर को बोलते हैं एक्चुअली मेरी लाइफ में ये सब हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, और आप रो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास आज एक कॉल आया। अब जिस इंसान का वो कॉल आया वो एक टीचर है, और जिनसे वो लव करते हैं वो एक स्टूडेंट है, वो उन्हीं का स्टूडेंट है। अब जिससे वो लव करते हैं स्टूडेंट, अब समझ लेना उनका जो एज है वो 29 है, और जो जिससे वो लव करते हैं उसकी एज लगभग 22 है। अब यहाँ पर वो परेशान, पहले तो उनका रिलेशनशिप बड़ा स्मूथली चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, कोई इशू हुआ नहीं, ना कोई प्रॉब्लम आई है, ना कोई बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई इशू आया ही नहीं। लेकिन वहीं पर एकदम से इशू आ गया। वो कह रहे हैं कि सर अब मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से बात करने को बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, बात करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हो गया है कि ये सब कुछ एकदम से टूट गया है? अब मैं उनको कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, तो वो मुझे बोलते हैं आप बेवकूफ़ हो गए हैं क्या? आप मेरे पास कॉल क्यों कर रहे हैं? आप मेरी बातों को क्यों नहीं समझ? अब ये चीज़ों को बार बार बोलना और बार बार उनको इग्नोर करना, ये सब हुआ कैसे है? जो इंसान हमारे लिए रात दिन परेशान हो रहा है, जो इंसान हमारे लिए रात दिन मर रहा है, जो इंसान रात दिन हमको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, वो इंसान एकदम से कैसे बदल गया? वो इंसान एकदम से हमें बात करना बिल्कुल बंद क्यों कर देता है? हमसे समझना बिल्कुल दूर क्यों चला जाता है? हमारी बातों को फॉलो करना एकदम से बंद क्यों कर देता है? अब समझना उसका रीज़न।
एक्चुअली आप देखिए कि किसी रिलेशनशिप का फ्यूचर कितना बड़ा है, आप किसी रिलेशनशिप को कितना लंबा चलाना चाहते हैं। अगर आप रिलेशनशिप को लंबा चलाना चाहते हैं तो उसमें सपने भी लंबे हों, उसमें सपने भी आपको बड़े देखने पड़ेंगे, और जब आप सपने बड़े देखेंगे तो आप समझ जाना कि फिर रिलेशनशिप लंबा चल जाएगा। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को देखा है कि जिसमें फ्यूचर होता ही नहीं, फिर वो कहते हैं कि सर एक्चुअली हमारा तो कोई फ्यूचर होता ही नहीं। जैसे ही रिलेशनशिप टूटता है और टूटने के बाद उसका पार्टनर उसको बोलता है कि ये अब मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हैं, अब मेरी बातों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर सामने वाला इंसान का आंसर होता है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है ही नहीं, मैं इस रिलेशनशिप में रहूँ क्यों, मेरा तो कोई मामला नहीं है ना, मैं अगर रिलेशनशिप में रहूँगा भी तो मुझे मिलेगा क्या। एक्चुअली अगर आप रिलेशनशिप बना रहे हो, रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, तो फिर रिलेशनशिप टूटना ही टूटना है, आप रिलेशनशिप में डीपली चले जाते हैं। आप समझिए मेरी बात को, आपने किसी ऐसे इंसान को अपने साथ जोड़ लिया है, ऐसे इंसान से आपने रिलेशनशिप बना लिया है जो इंसान बेवकूफ़ है, जो इंसान बहुत ही ज़्यादा समझदार है, और समझदार होने के साथ साथ वो बेवकूफ़ बड़ा है। जो लोग समझदार होते हैं वो बड़े बेवकूफ़ भी होते हैं, वो बात को थोड़ा ध्यान से समझना। जो समझदार होते हैं वो थोड़े साइको भी होते हैं, लेकिन वहीं पर ना समझ लोग रिलेशनशिप को ज़्यादा अच्छा चला लेते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा मैंने देखा है स्ट्रोंगली बिहेवियर करते हैं, वहीं पर वो इमोशनली बहुत ज़्यादा जीरो होते हैं, और बहुत ज़्यादा जब जीरो होते हैं इमोशनली तो फिर वहाँ पर वो अपने आप को नहीं समझा पाते, वो अपने आप को बस इमोशनली किसी से कनेक्ट कर लेते हैं। अभी मेरी बात को समझना, आपने किसी इंसान को, ऐसे इंसान को अपने जीवन में वैल्यू दे दी है, अपनी लाइफ में वैल्यू दे दी है, जो लोग आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं समझ पा रहे हैं। आप बड़े इमोशनली इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा भावना रखते हैं, लेकिन वहीं पर आपने जिस इंसान से कनेक्टिविटी बनाई है, जिस इंसान से आपने प्यार किया है, वो इंसान बड़ा धोखेबाज है। वो इंसान इतना ज़्यादा धोखेबाज है कि वो आपको कभी समझ ही नहीं पाया है। आप रात दिन उसको समझा रहे हैं, रात दिन उसको रो रो कर बता रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा है, एक्चुअली ये सब नहीं है, वो सब है। और जब ये सब चीज़ें आती हैं रिलेशनशिप में तो फिर एक दूसरे को कनेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो इंसान आपकी फीलिंग नहीं समझ पा रहा है, जो इंसान आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा है, जो इंसान आपकी सिचुएशन नहीं समझ पाता है, तो फिर रिलेशनशिप को आप कैसे समझ सकते हैं कि वो समझे। एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक दूसरे की फीलिंग को समझना, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना। ज़्यादातर ब्रेकअप होते क्यों हैं आपको पता है? उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? ब्रेकअप का सबसे बड़ा रीज़न होता है उस पार्टनर को ना समझ पाना। उस पार्टनर के साथ हमने रिलेशनशिप बना लिया, लेकिन वहीं पर रिलेशनशिप बनाने के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। उसके सबसे बड़े कारण ये होते हैं, हम लोग सोचते हैं हम लोग अकेले हैं, और अकेले होने के साथ साथ हम एक ऐसा रिश्ता बना लेते हैं जिस रिश्ते को आप स्मूथली चला सकें, लेकिन कुछ दिनों के बाद रिश्ता हल्का पड़ जाता है, रिश्ते में वैल्यू नहीं रहती है, और रिश्ता बिल्कुल ही टूटने की कगार पर जाता है। समझना मेरी बात को, जब हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं शुरुआत में बहुत अच्छा चलता है, स्मूथली चलता है, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे से बातें भी रात दिन हो रही है, एक दूसरे की फीलिंग को भी समझ रहे हैं, एक दूसरे के लिए रोते भी हैं, एक दूसरे के लिए गिड़गिड़ाते भी हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। लेकिन वहीं पर सबसे बड़ी सिचुएशन ये आ जाती है कि पार्टनर हमसे दूर जाना शुरू कर देता है, हमारी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देता है, हमारी प्रॉब्लम को समझना बंद कर देता है, हमारी एक एक छोटी छोटी सिचुएशन को इग्नोर करना शुरू कर देता है। हम रो रहे हैं, पार्टनर खुश है, हम परेशान हो रहे हैं, पार्टनर खुश है, हम पार्टनर को कॉल कर रहे हैं, पार्टनर दूर जा रहा है, पार्टनर को मैसेज कर रहे हैं, पार्टनर इग्नोर कर रहा है। वो कारण क्या होता है? पार्टनर के ऊपर डीपली डिपेंडेड हो जाना, पार्टनर की सारी सिचुएशन समझना, अपनी सिचुएशन ना समझा पाना। आप कभी इमोशनली कनेक्ट हो नहीं पाए हैं, आपने कभी चाहा नहीं है कि मुझे साथ में रहना है। अब एकदम से पार्टनर ने पाला बदल दिया है, पार्टनर ने रिश्ता बदलने की कोशिश की, और रिश्ता बदलने के बाद वो एक दूसरे रिलेशनशिप में आ गया। अब फिर क्या होगा? फिर आप रोएंगे, आप गिड़गिड़ाएंगे, आप परेशान रहेंगे। अब समझना मेरी बात का जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम पार्टनर को कभी समझ नहीं पाए हैं, और पार्टनर हमें नहीं समझ पाया है। मिसअंडरस्टैंडिंग समझते हैं, गलतफहमी का बहुत ज़्यादा लोग शिकार होते हैं, और कुछ लोगों को एक बड़ी बीमारी होती है, और बड़ी भयानक बीमारी होती है। आप कहेंगे सर कैसे? वो साइको किस्म के लोग होते हैं। साइको कैसे होते हैं? एक्चुअली वो छोटी छोटी बातों के लिए अपने पार्टनर को कॉल करेंगे, छोटी छोटी बातों के लिए अपने पार्टनर को मैसेज करेंगे, और छोटी छोटी बातों के लिए पार्टनर को परेशान करना शुरू कर देंगे। छोटी छोटी बातों के लिए उसको बोलेंगे कि एक्चुअली आप ना कहाँ पर कॉल कर रहे थे,
आप किसको मैसेज कर रहे थे? वो मेरे पास फलाना है, वो ढिमका है, मुझे ऐसे पता लगा है, मुझे वैसे पता लगा है। ये लोग अपने रिलेशनशिप को जीरो करते हैं, कमजोर कर लेते हैं। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आप अपने पार्टनर को समझा तो रहे हैं, लेकिन समझा किस तरीके से रहते हैं वो आपको पता नहीं होता है। दुनिया में समझाने के तरीके, बस सबसे टॉप जो तरीका है वो ये है, कनेक्ट और करेक्ट। हम लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ही पार्टनर कोई गलती करता है तो हम तुरंत उसको समझाना शुरू कर देते हैं, तुरंत उसके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, एकदम से उसके साथ एक ऐसा बिहेवियर करना शुरू करते हैं जो बिहेवियर उसको बड़ा कड़वा लगता है। और कड़वा बिहेवियर किसी भी इंसान को नहीं समझा पाता। सबसे पहले आपको उस पार्टनर से कनेक्ट होना है, और कनेक्ट होने के बाद फिर करेक्ट करना है। यानी पहले उसको कनेक्ट करके और अपने आप को करेक्ट, उस इंसान को करेक्ट करने की कोशिश करनी है। डायरेक्ट अगर आप समझाओगे तो भैया मैं कह रहा हूँ फिर आपका डमरू बजना है और आपका पागल बनना है। तो फिर आप कुछ भी करते रहिए, आपके अंदर कितना भी माइंड है, आप कितने भी टेक्निकल बंदे हैं, आपको कितनी भी नॉलेज है, तो भैया मैं कह रहा हूँ आपकी नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी। आपकी एक्टिविटी खुद की एक्टिविटी ही और अपने आप में सिमट कर रह जाएंगे। मैं कह रहा हूँ प्रेम के सामने अच्छे से अच्छे लोग धराशायी हो जाते हैं। प्यार के सामने बहुत अच्छे अच्छे लोग मैंने टूटते हुए देखे, घुटनों पर आते हुए देखे, लेकिन वहीं पर जो लोग स्ट्रांगली बिहेवियर करते हैं उनको भी मैंने रोते हुए देखा है। लेकिन कैसे? उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो लोग अपने आप को समझा नहीं पाते हैं, अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना पाते। स्ट्रांग हो गए हैं वो, लेकिन वो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं। फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, शारीरिक रूप से स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो भावनाओं से बड़े कमजोर होते हैं। भावनाओं से कैसे कमजोर है? उनकी भावना इतनी ज्यादा कमजोर होती है कि वो किसी इंसान को कुछ समझा नहीं पाते हैं, किसी इंसान पर डिपेंडेड हो जाते हैं बस। अब तीसरी बात मेरी समझ लो, जो मैं आपको बहुत हैवी पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। वो हैवी पॉइंट क्या है? किसी इंसान को रात दिन याद करना, रात दिन मिस करना, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। आप किसी इंसान के लिए रात दिन मर रहे हैं, किसी इंसान के लिए रात दिन परेशान है, किसी इंसान के लिए टूट कर मर रहे हैं, लेकिन उस इंसान को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। अब उसको आप रात दिन मिस किए जा रहे हैं, रात दिन उसको फोन किए जा रहे हैं, रात दिन उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप वकील बन रहे हैं, और जब आप वकील बनने की कोशिश करते हैं तो फिर भैया मेरी बात पूरी समझ लेना, वकील तो वकील होता है वो। आप रिश्ते में वकील मत बनिए। आप कोशिश करते हैं बार बार कि मैं रिश्ते में वकील बन जाऊं। अगर आप रिश्ते में वकील बनने की कोशिश करेंगे तो भैया आप रिश्ते को भी खो दोगे, अपने आप को भी खो दोगे, और खोया जाएगा आपका ये रिलेशनशिप भी, और आपका रिश्ता टूटने से कोई नहीं बचा सकता। आप बार बार पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार उसको कह रहे हैं एक्चुअली ये सब क्यों हो रहा है, आप मेरी बातों को क्यों नहीं समझ पाते हैं? नहीं भैया, ये चीजें आपको तोड़ कर रख देंगी और अंदर तक तोड़ कर रख देंगी। फिर आप रात दिन उसके लिए मिस करेंगे उसको। अरे ये क्यों हो रहा है, अरे वो सब क्यों हो रहा है, वो मुझे क्यों नहीं समझ पाता है। आप बैठे रहेंगे, आपकी आंखों से आंसू टपकते रहेंगे। आप सोने की कोशिश करेंगे लेकिन सो नहीं पाएंगे। आपको अनिद्रा की शिकायत हो जाएगी, आपको जिसको बोलते हैं ना ओवर थिंकिंग हो जाएगी। ओवर थिंकिंग जिस दिन आपको हो गई, उस दिन आपको कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई हकीम नहीं बचा पाएगा। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है जब आपको ओवर थिंकिंग हो जाती है। ये ओवर थिंकिंग होती कैसे है? किसी इंसान के बारे में डीपली सोचना। कोई इंसान हमारी लाइफ से चला गया है और वो इंसान हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा जरूरी था, और उस इंसान के बारे में डीपली सोचना, उस इंसान की बातों को बार बार याद करना, बार बार याद करके और रोते रहना, वो ओवर थिंकिंग होती है। आपको ओवर थिंकिंग नहीं बनाना है। ओवर थिंकिंग की बीमारी को अपने आप से दूर रखना है। यह सबसे बड़ा रीजन होता है दोस्तों। अब आगे की सिचुएशन और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा एक्चुअली क्या होता है जब हम किसी इंसान से कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होने के बाद हम उस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट भी होना शुरू हो जाते हैं। वो इंसान तो होता है, और एक्चुअली क्या होता है, हम लोग ऐसे इंसान से भी कई बार कनेक्ट हो जाते हैं जो इंसान ऑटोमेटिक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, और आप ठहरे एक नए इंसान। आपको तो धोखा करने की आदत नहीं है, आपको तो किसी इंसान को परेशान करने की आदत नहीं है। आप ठहरे बहुत ईमानदार इंसान, यानी आप तो लॉयल इंसान हो। लेकिन आपने एक ऐसे इंसान से कनेक्टिविटी बना ली है, एक ऐसे इंसान से आपने रिश्ता बना लिया है जो इंसान बहुत ही ज़्यादा धोखेबाज है और बहुत ही ज़्यादा धोखे करता है और परेशान भी करता है। लेकिन फिर आप क्या करेंगे भैया? जब आपने ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी है जो इंसान आपको बड़ा परेशान करता है। अभी समझना मेरी बात को। एक्चुअली जब आप किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दे देते हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय करने की वो दे देते हैं, तो एंट्री बस फिर समझ लेना कि बड़ी
इशू हो जाता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है एक्चुअली आप समझना कि आप अकेले हैं और आप अकेले बड़े परेशान हो रहे हैं। आप अकेले जब होते हैं, जब बड़े परेशान हो जाते हैं, तो फिर आप सोचते हैं कि किसी इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दी जाए। तो वो इंसान आता है आपकी लाइफ में और आने के बाद आपको रुला कर चला जाता है, आपको परेशान करके चला जाता है। एक्चुअली समझना, किसी को इंसान को पहचानना कैसे है, उसको पहचानना ऐसे है कि वो इंसान आपकी लाइफ में क्या कुछ हुड़दंग करने के लिए आया है, वो आपको परेशान करने के लिए आया है, आपको रुलाने के लिए आया है। अगर कोई इंसान आपको रुलाने के लिए आया है, आपकी लाइफ में हुड़दंग करने के लिए आया है, जैसे कोई एक सर्कस में जो होता है जोकर होता है, और जोकर जब आपकी लाइफ में एंट्री कर जाएगा, क्या वो आपके घर को जोकर बनाएगा? ऑफ कोर्स वो आपके घर को जोकर बनाएगा। और आपके घर को जब वो जोकर बनाएगा तो भैया फिर समझ जाना कि आपकी लाइफ भी जोकर बन जाएगी। आपकी लाइफ में भी वो सब चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से तबाह कर सकती हैं। तो अगर ऐसे रिश्ते आपने बना लिए हैं, जो रिश्ते आपको डीपली परेशान करते हैं और डीपली आपको रुलाते भी हैं, तो परेशान आप हो जाएंगे, आपकी लाइफ पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो कोशिश करना है कि ऐसे लोगों से बिल्कुल भी कनेक्ट ना हो, ऐसे लोगों से अपनी लाइफ को ना जोड़ें और ऐसे गंदे लोगों से कोशिश करें कि आप अपने आप को दूर कर लें। कुछ लोग आस्तीन के साथ भी होते हैं। आपके रिश्तों में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, रिलेशनशिप में ऐसे लोग आ जाते हैं जो आस्तीन के सांप होते हैं, आपके साथ रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, लेकिन वहीं पर वो आपको खोखला भी करते हैं, आपकी भावनाओं को आहत करते हैं, आपको दुख देते हैं, दर्द देते हैं। वो कैसे लोग होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है? एक्चुअली जब आपको उनकी ज़रूरत होगी वो आपके पास आ जाएंगे, जब उनको अपनी फिजिकली नीड होगी वो तब भी आ जाएंगे, अगर उनको फाइनेंशियली नीड होगी वो तब भी आ जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपको उनकी ज़रूरत है वो आपसे दूर हो जाएंगे। आपको ज़रूरत है कि एक्चुअली मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी फैमिली में कोई इशू है, मेरे साथ कोई मामला हो गया है, तो वो आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे दूर भाग जाएंगे, आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, यहाँ तक कि मोबाइल तक बंद कर देंगे। अब ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो भैया मेरी बात को पूरा ध्यान से समझ लेना, फिर आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इतनी ज़्यादा परेशानी में आ जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे कभी भी। आप इतना ज़्यादा अपने आप को समझा लीजिए, इतना ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग अपने आप को कर लीजिए कि लोग आए जाए रहें, कुछ भी करें, नुकसान आपका करें, कुछ भी परेशानी आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके बिहेवियर पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपकी एजुकेशन पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके बिजनेस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लोगों का आना जाना आपकी लाइफ में लगा रहेगा, उनके आने से आपके ऊपर बेहतर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग परेशान कब होते हैं? हम लोग परेशान जब होते हैं जब लोग आएँ और हमारे साथ खेल कर हमें परेशान करके हमें चले जाए। बस ये समझना, ये चीज़ें आपकी लाइफ को पूरे तरीके से हुड़दंगी में लाती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बस निठल्ले होते हैं। जो निठल्ले का मतलब होता है सारा दिन उनको कोई काम करना नहीं होता है और वो किसी कारण से आपकी लाइफ में उलझ जाए, आपकी ज़िंदगी में आ जाए, और जब ज़िंदगी में आ जाते हैं तो फिर आपको पूरे तरीके से परेशान करके, आपको रुलाकर, आपको पूरे तरीके से बस ये मान लेना डिस्ट्रॉय आपकी लाइफ को करके जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ। आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो हमारे इस चैनल पर एक नंबर दिया हुआ है, ये जो वीडियो है इसमें एक नंबर दिया हुआ है, उस पर पेड कॉल आप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल के लिए पेमेंट लगेगा, बात करेंगे तो उसके लिए पेमेंट लगेगा, आपको कॉल बुक करानी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं जब ही समय दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी कॉल आती रहती है, आप कॉल करते हैं, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ, तो पेमेंट आपको जमा कराना पड़ेगा, तब मैं आपसे बात कर पाऊंगा। नमस्कार दोस्तों।